Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. आपने तो वर्ल्ड रिचेस्ट मैन एलन मस्क का नाम तो जरूर सुने होंगे। ऐसे व्यक्ति जो स्पेस यात्रा से लेकर इलेक्ट्रिक कार्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस तक और भी कई क्षेत्रों में जो पूरे वर्ल्ड को एक नई डायरेक्शन दिए हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इनके लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। वे अपने एजुकेशन के लिए यूएसए गए और यूनिवर्सिटी ऑफ पेनासिल्वेनिया से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री भी प्राप्त की हैं। जब वे 12 वर्ष की अवस्था में थे तब उन्होंने केवल किताबें पढ़कर एक गेम को ही बना डाले और उसे $500 में एक कंपनी को बेच दिए। इनके जीवन का पहली कमाई 12 वर्ष की अवस्था से ही शुरू हो गई। साल 1995 में इन्होंने Zip2 कंपनी का शुरुआत की है, बट उनको उस कंपनी से $22 मिलियन देकर निकाल दिया गया। अगर वे चाहते तो उस पैसे को अपने शौक को पूरा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने $22 मिलियन को एक एक करके आगे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए और तुरंत साल 1999 में X कंपनी का शुरुआत की। ये एक ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजिशन ऑफ मनी कंपनी थी जो आगे चलकर एक कन्फिनिटी नाम के कंपनी के साथ मर्ज हो गई और उसका नाम पेपाल पड़ गया, जो दुनिया भर में फेमस हो गई और ये ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन में बहुत ही बड़ी क्रांति ला दी। उनको $1.5 मिलियन देकर फिर उस कंपनी से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं अब मंगल ग्रह पर भी जीवन को संभव किया जाए। इसके लिए एलन मस्क रसिया गए रॉकेट को खरीदने के लिए, लेकिन रॉकेट का प्राइस $8 मिलियन था। उनको यह लगा कि इसका तो बहुत ही ज़्यादा प्राइस है। उन्होंने उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया और फिर वापस अमेरिका आ गए। उन्होंने सोचा मैं क्यों नहीं खुद ही अपनी कंपनी बना लूं। तब ये पढ़ने लगे और उन्होंने सोचा कि रीयूजेबल रॉकेट बनाया जाए। रॉकेट साइंस की पढ़ाई इन्होंने फॉर्मली नहीं किए थे, लेकिन एलन मस्क किताबें पढ़ के रॉकेट डिज़ाइन बना दिए और साल 2002 में स्पेस एक्स कंपनी का शुरुआत की। इनका मानना ये नहीं था कि रॉकेट को केवल ऑर्बिट में ले जाना, बल्कि रॉकेट को लो कॉस्ट में ऑर्बिट में ले जाना था और उस रॉकेट को वापस स्पेस से लाना था रीयूज करने के लिए। उन्होंने पहला रॉकेट लॉन्च किया, तभी उनके इंजन में आग लग गई। फिर दूसरी बार उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया, वो भी स्पेस में चला गया लेकिन ऑफ रूट हो गया। फिर उन्होंने तीसरा रॉकेट लॉन्च किया, वो स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। तीनों बार में इनका इतना नुकसान हो गया कि इनको जितना पैसा मिला था पेपल से वे सारे खर्च हो गए। उनके पास केवल $30 मिलियन बचे थे। उनको किसी भी ने सपोर्ट नहीं किया। उनकी कंपनियां लॉस में जाने लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। वे बोले कि एक बार और ट्राई करूंगा और चौथा रॉकेट भी लॉन्च कर दिए और ये रॉकेट केवल ऑर्बिट में ही नहीं गई, बल्कि ये स्पेस से वापस पृथ्वी पर भी आ गई। इनकी इस सफलता को देखकर नासा ने इनको $1.5 बिलियन का एक प्रोजेक्ट भी दे दिया और उनको बोला गया कि आप हमारे लिए काम करिए। ये दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी बनी जो इंसानों को इंटरनेशनल स्पेस तक पहुंचा दिया। फिर उन्होंने टेस्ला कार में भी पैसा इन्वेस्ट कर दिए और उस कंपनी का सीईओ भी बन गए। उन्होंने पहली इलेक्ट्रिक कार बनाई जो बहुत ही महंगी हो गई, वे सेल नहीं हो पाई। फिर दूसरी बार उन्होंने बनाया, वो भी नहीं बिकी। फिर तीसरी बार में कार का एक्चुअल प्राइस आ गया और इतनी तेजी से सेल होने लगी कि इनकी कंपनी की ग्रोथ बहुत ही जल्दी हो गई। टेस्ला के अलावा एलन मस्क ने सोलर सिटी का स्थापना की जो सोलर एनर्जी पर काम करती है। न्यूरालिंक ब्रेन इंटरफेस तकनीक पर काम कर रहा है और द बोरिंग कंपनी जो ट्रैफिक की समस्या को हल करने के लिए अंडरग्राउंड टनल सिस्टम पर काम कर रही है। साल 2022 में एलन मस्क ने ट्विटर को भी $44 अरब देकर खरीद लिए हैं। एलन मस्क के जीवन में बहुत ही फेलियर आए, लेकिन वे कहते हैं फेलियर इज एन ऑप्शन। एलन मस्क एक फ्यूचर विजन और फ्यूचरिस्टिक व्यक्ति हैं और ये दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति भी है। ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशनल है जो हमें इंस्पायर्ड करते हैं कि हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और कहते हैं प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम बट लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। समस्या तो है ही, बट समस्या का समाधान खोजना सबसे बड़ी समस्या है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद।